और अभी जा रही हैं बुआ जी वापस। फूफा जी नमस्ते। हमारा बस चले तो बुआ जी को ना भेजे हम। कब आओगे अब बुआ जी? सीरियसली पूछूं मैं? फूफा जी से पूछ। देख लो ये बाप फूफा जी का मतलब वो नहीं ले सकते बहाना। हमारा जी सलाह का बुआ जी भी गई। ओह गॉड, हम इस सीन से तंग हो चुके हैं। और कोई रुकना हुआ है कि हमारा है। ये भी बता दूं कि मेरा जापा खत्म हो चुका है। कोई नहीं करता अपने शरीर के साथ, मुझे भी पता है ये शरीर मुझे चाहिए। तो अब तो सारे काम करने ही है, आदत डाल लो। भैया सोता रहना तो ईसा जी करे इन्हें ठाके खिला ले। आज घर में गेस्ट आ सकते हैं, मिलवाएंगे। कौन है? हाँ तू मम्मा पे या पापा पे? रोहित के मामा जी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे थे, तो फिर मैंने अपने हाथ से ही पोलियो पिलाया था। मुझे लगता है कि युवान की आंखों में प्रॉब्लम है, वो अजीब तरीके से देखता है। किसे की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन हो जाटनी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। गाइज आज शाम को शुरू कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि आज सुबह हम बहुत बिजी थे, क्योंकि आज काम वाली दीदी नहीं आई थी, तो इसीलिए काम करा फिर सो गए। और युवान तो अभी भी सो रहा है, कि सब पैक कर रखा है। ये व्लॉग इस मारी शुरू करूँ मौका नो हो जाएगा, व्लॉग नहीं गिरा कनिका ने, तो इसलिए शुरू कर दिया। मगर जो होगा चलो दिखा देंगे, छोटा से ही थोड़ा छोटा घेर देंगे। थोड़ा क्लैरिटी का बताना कि मनीष ने जो ये सेटिंग चेंज करी थी उससे फ़र्क पड़ा या नहीं। और मेरे जो बाल हैं उसने इग्नोर करना, क्योंकि मेरे बाल बड़े ऑयली से हो रखे हैं। कल हेयर वॉश हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। और अभी जा रही हैं बुआ जी वापस, उससे पहले हम चाय वाय पियेंगे। फूफा जी आने लग रहे हैं लेने उन्हें। आज तो हम लंबे सोए थे वैसे। फूफा जी नमस्ते। अब ये बताओ लंबा कब भेजोगे बुआ जी को? अभी तो सिर्फ एक दिन के लिए आए। आपके पास रखती है। देख ले मेंटली देख ले। तो मेन तो डिपेंड करता है आदमी का मेंटल स्टेट ना। तो बुआ जी तो आपके साथ ही है हर टाइम, ऐसी कोई समस्या है नहीं कि भाई क्या नाम है ये ऐसा हो ना हो। तो हमारा बस चले तो बुआ जी को ना भेजे हम। हम भी अकेले जब मन करे आ जाए, मुझे कोई समस्या नहीं। बूंद खा दे पॉपकॉर्न गोंद खाओ गोंद मीठा ना खा कर गोंद तो नहीं खाना, नहीं खा लिया मन 2 दिन। युवान पहले याद खोल रहा था। क्या नाम लिखा? युवान। युवान। हम युविन ही रखते, पर युविन फिर दोनों बच्चों का सेम हो जाता। खुश रहो बेटा। कर दी एक्टिविटी भाई। ले 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 सोई सोई कर रहा है, सोई सोई कर रहा है। चलो तुम्हारा खा लो। कब आओगे अब बुआ जी? सीरियसली पूछूं मैं? फूफा जी से पूछ। कब भेजोगे अब? एवरी डे एवरी टाइम परमिटेड है, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। देख लो ये बाप फूफा जी का मतलब वो नहीं ले सकते बहाना। जल्दी आएंगे। हाँ बड़े हो। रुक जाओ, मम्मी आने लग रही है। कहाँ गई? आ जा ना, आ जा आ जा। मन रहिए आ जा। गाइस मम्मी जी गई हैं, बुआ जी को छोड़ने थोड़ा सा। इतनी तेज दरवाजा लग गई, वो भी छटका पड़ा है। क्योंकि गाड़ी वहीं थोड़ी सी दूर पार्क कर दी थी फूफा जी ने। अरे हमारा जी सलाह का बुआ जी भी गई। ओह गॉड, हम इस सीन से तंग हो चुके हैं। और कोई रुकना हुआ है कि हमारा है। चलो भाई अब इनको रखते हैं। और अब मैंने ऑलमोस्ट सारे काम शुरू कर दिए हैं, बस थोड़ा सा ये रहता है एक बंदा रहे ना युवान के आसपास तो ठीक रहता है, बिना टेंशन के काम हो जाता है। और ये भी बता दूं कि मेरा जापा ख़त्म हो चुका है। अब मैं मतलब 1.5 महीना हो गया है, अब ठीक है। एक ने बहुत बुरी तरह से बोल रखा था, या पता ना अपने आप ने के समझा है 40 साल के बाद इसने पता चलेगा ये वो। तो इतना बेवकूफ़, इतना लापरवाही कोई नहीं करता अपने शरीर के साथ। मुझे भी पता है ये शरीर मुझे चाहिए, ये सिर्फ ही बीपता ही ना है।
तो जो स्कूटी वाली चीज़ थी आपको शायद पता नहीं है, मैं बता देती हूँ, आपकी गलती नहीं है। जो मेरी शॉप है, जो कनिका कलेक्शन है या जो भी मार्केट का काम है, वो हमारे घर से सिर्फ 5 या 6 मिनट दूर है। इतनी लॉन्ग ड्राइव नहीं करी थी मैंने, तो इतनी लॉन्ग राइड नहीं करी थी मैंने कि ये हो जाए कि पता नहीं क्या होगा। और दिन में ही गई थी, मेरा जाना ज़रूरी इसलिए था, आपको भी पता है। अब फिटिंग चेंज हो चुकी है, इसीलिए खुद का जो वो था नापा नुपा वो मैंने देना था। तो कई बार इतने ज़रूरी काम हो जाए, और अब तो करूँ ही, कब तक ही रहूँगी जैसे सारे। आज तो रोटी भी मैंने शायद कई महीना में पोई हो, मतलब 1-2 बार बीच में कर ली होगी। प्रेगनेंसी के बाद तो मैंने एक बार भी नहीं करी थी रोटी पोई। किचन के काम तो मैंने करे ही नहीं थे। तो अब तो सारे काम करने ही है, आदत डाल लो, ये मत टोकियो इतनी वो ना हो मैं छुई मुई। सही है, सारे काम करने हैं धीरे धीरे। पर हाँ, यह बात है, जैसे आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि दीदी भी नहीं थी, तो मैंने रेस्ट कर लिया। ओह, मम्मी का फ़ोन यही है। पता नहीं आप इस बात में मानोगे या नहीं। भैया सोता रहना तो ईसा जी करें इन्हें ठा के खिला ले। क्यों सोए हो, छोना क्यों छो रहा है अभी इतना? दूध पी के फिर सो गया। शानी मम्मा के साथ तो तू खेलता ही नहीं, उठ ले। और रात में सोता नहीं, ये उठा ना पूरे दिन। और जब सोने का टाइम होगा ना 12-1 बजे, ऐसा हो जाएगा टिंग, अब मुझे खिलाओ। और यो खेल रहा है कब में, फिर तो ये रोवे ज़्यादा है सोन का मारी। ओ मेरी शानी, ओ मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? और भाई कल तो जोटे लगे युवान ने सुहान में, रात ने तो कति पड़ के नहीं दे, पर ये भी इतना ही सोन लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में उठा नहीं, बीच में उठा, दूध पीता है फिर सो जाता है। और सुबह अभी दूध ले रही हूँ। इससे पहले मैं बेडशीट चेंज कर चुकी, सारा सेट कर चुकी, मम्मी ने सब्ज़ी बना दी। तो और टाइम बताऊँ, 8:30 है अभी। तो आज घर में गेस्ट आ सकते हैं, मिलवाएंगे कौन है। तुम लोग सोचते हुए कितनी धीरे धीरे बोला ना, वो दूध ना पिया था, एनर्जी से ना आ रही। दूध पीते हैं एनर्जी आ जाएगी, फिर मैं बढ़िया तरीका बोलूँगी। जैसे मैं दूध और गूंद लेकर बैठी, युवान में चलना शुरू हो गया। हाँ, इसने पता लग गया मम्मी ली आई कुछ। गुड मॉर्निंग युवान। भाई युवान ऐसे सोया था, घूमता सिर यहाँ हो गया, टांग यहाँ हो गई। छोटू, युवान सीधा करो चेहरा, फिर सब बोलेंगे आप सीधा नहीं रखते हो अपने सिर को। ओए मोटे मोटे, इसका ही उठने का टाइम हो गया। चुनू 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 चुनू, ओए तेरी चीक्स, चिक 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 चिक। फीड करवा दिया इसको, और अब इसकी है मालिश की बारी। इसको मालिश करवा देंगे। उसके बाद आज ब्लॉग तो टाइमली नहीं हो पाएगा पूरा, तो मैंने सोचा है कि कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, उनके आंसर दे देती हूँ। आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है गाइस। युवान की मालिश हो गई है, और युवान कह रहा है मम्मा आपने तो मेरे को चंपू बना दिया, मेरे को तो कूल बॉय बनना था। यो हटा दो, यूज़ ना होता, काम का भीड़ भी कर रहा है। तो गाइस, जब तक युवान नहीं रोता है मैं तब तक क्वेश्चंस ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने पता है ये इतना है नहीं कि वो इतनी देर खेल ले। 5-7 मिनट निकालनी इसके लिए मुश्किल हो जाएंगी, पर निकाल भी लेके मेरा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लेते हैं। आप चांदनी चौक में सूट कहाँ से लेते हो दी? तो मैं चांदनी चौक से सूट लेती ही नहीं हूँ। मैक्सिमम सूट मेरे, मतलब 98% मेरे कनिका कलेक्शन से ही आते हैं। बाई चांस
और 2% छोड़ दो तो वो फैब्रिक लेके स्टिच करवाए हुए होते हैं, अदरवाइज़ मैं सूट कहीं और से लेती ही नहीं हूँ। नेक्स्ट है चुन्नू का जो माइक है दी, उसका बताना प्लीज़ कहाँ से लिया है, मुझे मेरी बेटी के लिए लेना है। तो दी से उसी टाइम हमने पूछा था कि आपने टॉय कहाँ से लिया ये, क्योंकि हमें इतना पसंद आया। और वो बच्चों के लिए क्या, वो मतलब मान लो कोई छोटा मोटा घर पे इवेंट भी हो रहा है, गिनती है 20-25 जने हैं घर में, तो तब भी बहुत यूज़फुल है, मतलब बहुत अच्छा टॉय है वो। और वो उन्होंने यहाँ से बहादुरगढ़ में टॉय है एक, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, टॉय शॉप है, टॉय कैगी, तो वहाँ से है। अब बाकी है ना, आजकल सब कुछ गूगल कर लिया करो, मिल जा है। ओए मरड़ चल रही है इसकी नॉन स्टॉप। नेक्स्ट है भाई प्रीति दलाल पूछी है, कनिका दादी की बनाई हुई सारी चीज़ संभाल के रखना, बहुत अनमोल है ये कपड़े, पर नानी के हाथ के पहनेगा तुम्हारा बेबी, बहुत किस्मत वाला है। श्याम बाबा ब्लेस यू बेबी, हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच प्रीति, और बिल्कुल संभाल के रखेंगे भाई, बहुत अनमोल है ये चीज़। जैसे छठी के कपड़े हमने संभाल के रखने हैं ना, ऐसे ही हम बनाए हुए स्वेटर संभाल के रखेंगे, दादी के, पर नानी के, ठीक है। और नेक्स्ट है दीक्षा पूछ रही हैं, युवान अब रोहित पर लगने लग गया है क्यूट बॉय। पहले सब बोलते थे कनिका पे है इसका आईज नोज, और अब सब बोलने लगे हैं कि रोहित के ऊपर है। तो मुझे थोड़ी सी जेलसी सी हो रही है कि नहीं, सब मेरे पे ही बोलो कि मेरे पे ही है। ओ मेरी क्यूटी पाई, हाँ तू मम्मा पे है पापा पे। बाकी बच्चा फेस इतना चेंज करता है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट है नीतू राणा ऑफिशियल, आपके जापे के ब्लॉग से सच में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग थे कनिका। हर्षा, दोनों बुआ जी, चिन्नू से कितनी रौनक थी घर में। रोहित भाई के मामा जी आए, काफ़ी दिन हो गए कनिका, अब आप शॉप पे जाते रहोगे कनिका बहन। तो इसका जवाब है थैंक यू सो मच। और दूसरा, रोहित के मामा जी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे थे, तो वो अब दूसरी स्टेट में रहते हैं, एकदम से उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही वो आएंगे वापस, वैसे ही युवान से मिलने भी आएंगे, तो कुछ और पंगा नहीं है। बहुतों ने उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर रखे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान ब्लॉग में दिखना कम हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता कोई लड़ाई हो रखी है या कोई स्यापा हो रखा है, बहुत अलग अलग रीजंस भी होते हैं। नेक्स्ट है मेगा, हेलो दीदी, प्लीज़ एक बात बताना, आप कपड़े पैक करते हैं बॉक्स का के अंदर उनका नेम और लिंक बता दो, कहाँ से मंगवाया था प्लीज़ दीदी। ये जो बॉक्स है इनको आप स्टोरेज बॉक्सेस लिख के कहीं भी सर्च करोगे, चाहे अमेज़ोन है, ब्लिंकिट है, मैंने तब ब्लिंकिट से मंगवाए थे। ब्लिंकिट में वो वायर वाले नहीं थे, वायर वाले ज़्यादा बेस्ट होते हैं स्टोरेज बॉक्सेस, क्योंकि वो दबते नहीं हैं, स्टिफ से रहते हैं। तो आप अमेज़ोन से अच्छी क्वालिटी के मंगवा लेना। ये तो यूँ मान लो काम चलाऊ थे, धूल में पड़े ना रहे कपड़े, जैसे जचा रखे थे सूट, वो पैक रहे, धूल मिट्टी ना लगे, उनका मोटिव बस यही था। और एज इट इज़ जब बेड खोलूँगी, सर्दियों के सूट निकालूंगी तो उनको यूँ का यूँ रख दूँगी, पड़े पड़े ना अंडा कपड़े, इस मारिए सब तो बढ़िया लग गया मैंने ये चीज़। नेक्स्ट है राशि रैना का, फंक्शन की फुल वीडियो डाल दो दी, तो फुल वीडियो रोहित ने डाल दी है, आप उसके चैनल पे देख लेना, ठीक है। प्लीज़ मेरा नाम लेना आपके व्लॉग में, नांगलोई से हूँ दीदू, आई लव योर व्लॉग्स। तो आज मैंने आपका कमेंट ले लिया है, आई होप आज आप हैप्पी होगे। और डी निक्की, सिल्वर प्राइस 1.19 लाइक। किसी आवाज काट है, हाँ तो बड़ा हो गया रे। तो सिल्वर प्राइस मेरे को आइडिया सा भी नहीं था, गलती बोल दिया मैंने, 8, 14, 15 कह रही थी मैं, पर इतना ज़्यादा सिल्वर प्राइस हो रखा मेरे को नहीं पता था, आपके कमेंट्स के ही थ्रू मुझे पता चला। नेक्स्ट है राम निवास, दीदी सर्दी में डायपर मत लगाना, नाइट बड़ी होती है। तो इसका जवाब ये है कि अभी दिन में तो मतलब ही नहीं हमें डायपर लगाने का, हम युवान के डायपर नहीं लगाते दिन में,
और रात को जब ये लास्ट इसका ये पता है, अब इसके बाद ये 2-3 घंटे तो खींच देगा, तब हम इसको डायपर लगाते हैं 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद सुबह जब भी ये मतलब एक बार बीच में और उठता है तब डायपर नहीं निकालती, लेकिन जैसे ही 6 साढ़े 6 7 बजते हैं तब मैं डायपर हटा देती हूँ कि अब दिन हो गया है। पता है क्या होता है, इसकी आदत क्या है कि जैसे ये सुसु करता है ये रोता है, और रात को ये बार बार सुसु करते ही रोएगा, तो इसकी भी नींद ख़राब होती है, इसलिए रात को डायपर हम इसलिए लगाते हैं। और आप विंटर का कह रहे हो, विंटर में बेबी बहुत ज़्यादा सुसु करते हैं ठंड की वजह से, और बार बार गीला होने से बच्चे को ठंड लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ना चाहते हुए भी हमने, जैसे ही सर्दी बढ़ेंगी तो हम दिन में भी शायद डायपर यूज़ करेंगे इसकी ही प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे डायपर में रखेंगे, बट 2-3 घंटे तो पीक टाइम पे हम डायपर पहनाएंगे इसको। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग नेल आर्ट। गवर्नमेंट से क्यों पिला रहे हो पोलियो, आजकल प्राइवेट में होता है सब इंजेक्शन के थ्रू, क्या रिस्क ले रहे हो? मैं पर्सनली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा वहमी नहीं हूँ, इतना वहम मेरे में नहीं है। हाँ, प्रोटेक्शन अच्छी चीज़ है, बट अभी तक हम भी तो ये गवर्नमेंट से ही पोलियो पिए थे, यही चल रहे हैं प्राइवेट में। तो पोलियो की 2 बूंद में तो मेरे को लगता नहीं कितना कुछ मैं डरूं, क्योंकि सारी चीज़ ठीक ही थी और मैंने अपने हाथ से पिलाया था। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, मैं पोलियो की स्टोरी बताती हूँ क्या हुई। जैसे ही वो आए पोलियो पिलाने के लिए, तो हम युवान नहा रहा था उस टाइम पे, तो हमने दीदी को बोला कि उनको बोल दो कि आसपास के घर में पोलियो पिला के आ जाना, हम तब तक ये नहा लेगा। तो उन्होंने पूछी ना दी ने बताई कि बच्चा इतना छोटा है, तो उन्होंने ये बोला टॉवल में लपेट के ले आओ। अब ऐसी बात सुन के तो कितना गुस्सा आएगा ना कि बच्चा नहा रहा है और बोल रहे हैं कि टॉवल में लपेट के ले आओ, फिर नहलाते रहना, कितना बुरा लगता है। मैं गई बाहर, मैंने कहा बच्चा इतना छोटा आप कैसे कह रहे हो कि टॉवल में लपेट के ले आए। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि बच्चा इतना छोटा है, तो मुझे ही पोलियो ड्रॉप्स दे दी और एक मार्कर दे दिया कि आप ही पिला लाओ और हल्का सा लेफ्ट हैंड पे मार्क कर देना। तो फिर मैंने अपने हाथ से ही पोलियो पिलाया था। बाकी ठीक है, आप मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अंकिता शर्मा, कनिका के हेयर लंबे हो गए हैं गाइस, है ना? तो पता नहीं लंबे हो गए या नहीं, बट मैं मतलब खुद भी कह रही थी कि अब की बार लंबे करूँगी, क्योंकि पुरानी वीडियोस देखते हो ना तो मुझे ऐसा होता है कि लंबे अच्छे लग गए हैं ना बाल। अब क्या होता है कि हम कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जो नीचे के डेड बाल होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो कट कर ही देते हैं कोई भी सैलून वाले। और अभी तो मैं इतनी जल्दी कोई हेयर ट्रीटमेंट लूँगी नहीं, केमिकल यूज़ होते हैं, बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, जैसे ही अभिषेक वगैरह किसी की शादी होती है तो उससे पहले मैं हेयर ट्रीटमेंट करवा लूँगी। नेक्स्ट है प्रगति का, हेलो दी कैसे हो दी, आपसे एक बात कहनी थी, बुरा मत मानना और प्लीज़ गलत वे में मत लेना। मुझे लगता है कि युवान की आंखों में प्रॉब्लम है, वो अजीब तरीके से देखता है, आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। और ये सब मेरा कंसर्न है, कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तो जो आपने बोला प्रगति, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बट आपको ये बता दूँ, जो छोटा बेबी होता है वो देख ही नहीं सकता है, वो उनको फोकस करना ही नहीं आता है। जैसे ही अब 8 वीक्स हो जाएंगे, वो धीरे धीरे फोकस करना शुरू करेगा, धीरे से ऐसे देखना शुरू करेगा जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ। तो अभी नॉर्मल है सब, हमें भी पता है। बाकी थैंक यू सो मच कंसर्न के लिए। तो आपको शायद बेबी नहीं है या छोटा बेबी देखा नहीं होगा आपने, तो आपको शायद पता नहीं है कि छोटे बेबी ऐसे ही देखते हैं। जैसे ही बड़ा होगा ऑटोमेटिकली उसको फोकस करना आ जाएगा और वो अच्छे से देखना शुरू कर देगा। अभी तो उसे कुछ नहीं दिखता, हम भी नहीं दिखते। नेक्स्ट है रेणुका, कनिका आपकी आंखों के नीचे की सूजन कैसे है? भाई तब नबे रहना, बच्चा पालना कभी आसान नहीं है, थकान हो जाती है, रेस्ट नहीं मिलता है पूरा। और आज मैंने अनगिनत बार उबासियाँ ली हैं, बीच में जितने भी कट आए होंगे ना वीडियो में, समझ जाना कि इस टाइम इसने उबासी ली है। इतनी उबासी ली है।
ओके, ये लास्ट ही कमेंट था, तो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ और काम पे लगते हैं। अब युवान भी नहाएगा, दादी भी लगी हुई है एक्स्ट्रा काम करवाने में, तो एक बार दिखा देती हूँ मम्मी क्या कर रही है, फिर उसके बाद मैं व्लॉग एंड करती हूँ। ये नहाएगा, मैं नहाऊंगी, और जो गेस्ट आएंगे वो दिखाएंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। चलो भाई गाइस, आज मम्मी ने खुद दे झाड़ू ले लिया हाथ में, दी के तो बस की नहीं। आज एक्स्ट्रा काम ये किए हैं, इसी का उधर साफ करवाया, पंखे साफ करे। कोई भी ना करती थी, सबने पता अभी काम करके कैसे करते। और फिर क्या दे है ना, तो जीग जाए। वो झाड़ू मार, ये देखो झाड़ू मारने के बाद इतना कूड़ा निकाला है, कोई यकीन कर लेगा हैं? अरे तो जाता पुलिस के नीचे तो और भी ज्यादा फंसा है कुछ। झाड़ू नहीं जाता भाई, क्या करूं। तो आपने देख ही लिया भाई, ये बात तो है, जो खुद काम कर ले हैं उसका काम तो ना होता और कोई नहीं करता। और ये वन को अकेला छोड़ रखा है 1-2 मिनट के लिए। चलो भाई, अब मैं करती हूँ व्लॉग एंड। शानी, तेरे को नहीं दिखाऊंगी, मेरी वीडियो कट हो जाएगी क्योंकि अभी नंगू बंगू पड़ाएंगे। तो ठीक है गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।